नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, ये रीजनिंग का एक चैप्टर है कैलेंडर। आज उसी को बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। तो उसको पढ़ने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। इसको कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे ना तो उसको बनाने में आसान होगा। तो शुरुआत में थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। तो देखिए, आप समझते हैं। देखिए, जो कैलेंडर चैप्टर हम लोग को जो पढ़ने का है उसमेमें दिक्कत कहाँ हुआ है? दिक्कत ये हुआ ना कि जो देखिए, स्टार्ट थोड़ा सा समझिए। जो पृथ्वी है ना, वो सूर्य का जो चक्कर लगाती है, वो चक्कर लगाती है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकेंड। अब इसी को हम लोग ने अप्रोक्स इसको मान लिया है 365 दिन 6 घंटा। अब यहीं से समस्या स्टार्ट है कि जो चीज रियल में जितना था और उसको हमने क्या किया, अप्रोक्स हम मान लिया। अब यहाँ अच्छा, इसको भी और गड़बड़ किया का कि हम लोग ने वर्ष को 365 दिन मान लिया कि एक साल में 365 दिन होते हैं, यानी इस 6 घंटा को भी छोड़ दिए। अब यहीं से इसका चैप्टर का स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर स्टार्ट क्यों होता है कि इसी के कारण हमें जो है वर्ष 2 प्रकार के मिलते हैं। उसका एक साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष। अब समझते देखिए, चूंकि हकीकत में ये जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है इतना 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकेंड। अब उसको हम लोगों ने मान लिया 365 दिन 6 घंटा, और फिर कर लिया कि इसको 6 घंटा नहीं बोलते हैं, केवल बोलते हैं कि 365 दिन में लगाता है। तो होता क्या है कि जैसे देखिए, मान लीजिए एक साल में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है 365 दिन 6 घंटा, जो अप्रोक्स मान लिए हैं। अगले साल फिर 6 घंटा लेट आएगी तो फिर से 365 दिन, अगला साल 12 घंटा लेट रहेगी। फिर तीसरा साल आएगी तो 18 घंटा, चौथे साल कितना 24 घंटा। यानी देखा जाए तो हर एक 4 साल जब आएगा तो 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा करके कितना 24 घंटा लेट पहुंचेगी, यानी एक चक्कर अपने लगाने में। तो ही हर एक 4 साल बाद एक लीप वर्ष बनाया गया। यानी कि एक लीप वर्ष में उसमें किया क्या गया कि जो एक महीना है फरवरी, उसमें एक दिन बढ़ा दिया गया, उसी दिन को बढ़ाया गया। अब यहीं से हमारा जो चैप्टर में जो मतलब सारा समस्या जो उत्पन्न हुआ है, सारा खेल है, इसी यहीं से स्टार्ट हुआ है। अगर इस शायद ना हुआ होता तो ये कैलेंडर चैप्टर बिल्कुल आसान होता। ठीक है, तो देखिए समझते हैं। ये यहाँ पर वही चीज़ को लिख दिए कि 4 सालों में इस तरह हुआ है। कैसे 6-6 घंटा बन के 24 घंटा हो गया। ठीक, अब वही 4 साल बाद उसी को हम लोग कहते हैं लीप ईयर। लीप ईयर अभी समझाएंगे लीप ईयर क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है। अच्छा, लीप ईयर को ही आधी वर्ष बोलते हैं। बहुत याद रखना जरूरी बात है ये एकदम बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए समझिए। तो अब वर्ष जो हमारा है तो उसमें महीने कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहिएगा कि एक 28 दिन का होता है, 29 का भी होता है, 30 का भी होता है और 31 का भी होता है। तो देखो समस्या ये स्टार्ट। देखिए, वर्ष जो है हम लोगों ने 2 प्रकार के बनाया है। एक बनाया साधारण वर्ष, जिसे ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं, और एक हुआ लीप वर्ष। लीप वर्ष समझा है कि हर एक 4 साल बाद आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 6-6 घंटा का जो स्टेप बढ़ा है तो 4 साल बाद 24 घंटा, 24 घंटा मतलब एक दिन बढ़ा हुआ रहेगा। तो उसको 4 साल पर एडजस्ट कर दिए हैं, हर एक 4 साल वाले एक दिन बढ़ा देते हैं। तो वो जो हम लोग ने मान रखा है पूरा 365 दिन 6 घंटा को, तो सही चलता है उसका। अब इसमें क्या होता है इसके बारे में समझिए। साधारण वर्ष, अब यह से आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। देखिए समझते हैं। कहता है कि साधारण वर्ष कैसे पहचानेंगे देख के, और लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे। तो साधारण वर्ष जो होता है उसका खासियत होता है कि वैसा वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाजित ना होता हो, उसे क्या कहते हैं? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष का खासियत क्या होता है? ये इसमें 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में 366 दिन। आपको ऐसे नहीं समझना कि 365 दिन 6 घंटा, नहीं। आपको जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें 365 दिन ही समझेंगे। अच्छा, उसमें एक और चीज़ होता है 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। ये भी बहुत ज़रूरी है, अभी समझाएंगे कि क्यों ऐसे लिखा हूँ इसको एक दिन अलग करके। यानी 52 सप्ताह होता है साधारण वर्ष में और 1 दिन होता है। ठीक है, और इसमें जो फरवरी होता है वो कितने दिन का होता है? 28 दिन का। ये भी याद रखने वाला बात है। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं। देखिए समझिए, हमने कुछ वर्ष ऐसे लिख दिया है एग्जाम्पल के तौर पर कि ये सब साधारण वर्ष के एग्जाम्पल हैं। देखिए, जैसे हम लिखे हैं 1911, तो हमको बताइए साधारण वर्ष है कि ना। तो साधारण वर्ष का चेकिंग कैसे करना कि 4 से भाग देने पर ये पूरा ना कटे। अच्छा, अब याद कीजिए, पिछली क्लास में हम जब मतलब कि कहने का मतलब आपको नंबर सिस्टम जब पढ़ाए हैं तो उसमें हम बताएं कि 4 का विभाजक नियम क्या कहता है। 4 का विभाजक नियम कहता है कि पूरे के पूरे को हम भाग ना देंगे 4 से, हम अंतिम के 2 अंक के केवल 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, यानी अंतिम के 2 अंक मतलब 11 को 4 से भाग देके चेक करेंगे तुरंत। तो 11 को 4 से आप भाग देंगे तो क्या वो 11 कटता है? 4 से नहीं कटेगा। तो कैसा वर्ष है? ये साधारण वर्ष है। क्यों? क्योंकि 11 नहीं कटता है। जैसे 1930 लिखे हैं तो 4 से भाग दीजिए, किसको? केवल 30 को, पूरे को नहीं देना है, 30 को केवल दीजिए। 4 से नहीं कटा मतलब कि साधारण वर्ष है। अब आगे जाइए 2022 है जो कैसा वर्ष है? तो साधारण वर्ष है। क्यों?
क्योंकि 2022 पूरे को अगर 4 से भाग दें तो नहीं करता है। इसका चेकिंग जल्दी से करने के लिए हम केवल 2 अंक में, क्योंकि 4 का विभाजक नियम यही कहता है, क्या कहता है कि अंतिम के 2 अंक अगर 4 से कटता है तो ठीक है, पूरी की पूरी संख्या कट जाएगा, ना कटा तो मतलब पूरी संख्या ना कटेगा। बात समझ आ रही। और कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ले लिए 1977, तो क्या ये साधारण वर्ष की लीप वर्ष, तो इसको चेकिंग करने के लिए अंतिम के 2 अंक को 4 से भाग देंगे खर्च से, तो 1976 नहीं कटेगा, 1 दे देगा, मतलब कि ये साधारण वर्ष है। अच्छा, जस्ट इसका उल्टा होता है कौन? लीप वर्ष। उल्टा क्या होता है? उल्टा ये होता है कि क्योंकि ये 4 से भाग देने पर ना कटा, तो 4 से भाग देने पर काटेगा कौन? लीप वर्ष। अभी इसके बारे में भी हम परिभाषा समझाएंगे, मगर उससे पहले जैसे समझे लीप वर्ष मतलब क्या हुआ। जैसे हम दे दिए 2016, तो क्या ये साधारण वर्ष के लीप वर्ष है? तो इसको चेक करने के लिए लीप वर्ष का ये परिभाषा ही कहता है कि वैसे वर्ष जिसे 4 से भाग देने पर पूरा पूरा क्या हो? कट जाए। तो सोचिए, अब पूरे को 4 से भाग थोड़ी देंगे, लास्ट का 2 अंक को दे दीजिए भाग, तो 16 को 4 से भाग दे कट रहे थे, तो मतलब ये लीप वर्ष है। बात समझ में आ रहा है कि ना? अच्छा, 1948 बताइए साधारण वर्ष की लीप वर्ष है, तो इसको 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा 12 चौथा का मतलब कुल लीप वर्ष है। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। अभी इसमें होता है साधारण वर्ष समझेंगे, फिर लीप वर्ष के बारे में समझेंगे, उसके बाद एक शताब्दी वर्ष क्या होता है, साधारण शताब्दी वर्ष क्या होता है, लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है, तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद विषम दिन क्या होता है, तो इसको पूरे समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको हम कुछ चीज़ लिखे हैं, इसको जरा समझिएगा, ठीक है। आपको हम बताए थे कि अभी वर्ष 2 प्रकार का होता है, एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। तो देखिए, लीप वर्ष को ये अधिवर्ष बोलते हैं। अधिवर्ष बिल्कुल याद रखिएगा, क्वेश्चन में ज़्यादातर अधिवर्ष का यूज करता है। तो अधिवर्ष किसे कहते हैं? वैसा वर्ष जिसे 4 से भाग देने पर पूरा पूरा क्या हो? कट जाए, ठीक। और इसका खासियत क्या होता है? जो वर्ष अगर लीप वर्ष होगा या अधिवर्ष होगा, उसमें दिनों की संख्या 366 होंगे, ये तो जानते ही होंगे। और एक बस ये बात मेन याद रखना है कि उसमें जो टोटल होगा 52 सप्ताह 2 दिन होगा जी, ठीक है। टोटल 52 सप्ताह 2 दिन। ऐसा क्यों हो रहा है? ये 52 सप्ताह 2 दिन क्या आ रहा है जो समझते हैं। देखो 366 को किससे भाग दे देना है? 7 से, कहा कि 7 दिन का एक सप्ताह होता है, तो 7 × 5 = 35। अब बचा कितना? 1 × 6 7 दूनी 14, तो बचा कितना? 2। तो इसलिए कह रहे हैं कि पूरा पूरा अगर कोई लीप वर्ष है तो उसमें 52 सप्ताह पूरा पूरा आ जाता है और 2 दिन क्या होता है और एक्स्ट्रा बच जाता है। अब उस 2 दिन को क्या कहते हैं, इसका जवाब आपको नीचे मिलेगा, उसे विषम दिन कहते हैं। तो अभी आपको विषम दिन तो बताया नहीं है, तो अभी बस इतना समझना है कि जो लीप वर्ष होता है उसमें 52 सप्ताह 2 दिन होता है, और साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। क्यों होगा 1 दिन? क्योंकि साधारण वर्ष में 365 को 7 से भाग देंगे, तो 365 में तो यहाँ 5 आएगा, तो यहाँ 1 ही तो बचेगा, तो 52 सप्ताह 1 दिन, ठीक। और उसका खासियत होता है किसका? लीप वर्ष का जो खासियत होता है उसमें फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? फरवरी 29 दिन का। तो कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 1912 है, तो ये साधारण वर्ष की लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष क्यों? क्योंकि अंतिम की 2 संख्या को भाग दे दीजिए 4 से, कट जाएगा, ठीक है। ये 4 से भाग दीजिए, कट जाएगा, ये 4 से भाग दीजिए, कट जाएगा। तो इसका मतलब कि जितने यहाँ पर लिखे थे सबको चेक किया थे, सब के सब क्या थे जी? लीप वर्ष, ठीक। यानी कि 1912, 2004, 1980, 2024, ठीक है। हाँ, अब समझते हैं, इतना समझ में आ गया होगा साधारण वर्ष, लीप वर्ष। अब ये शताब्दी वर्ष क्या होता है? शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? बस वैसा वर्ष जिसमें बस लास्ट में 2 जीरो हो। बस समझ में आ रहा है कि ना? जिसके अंत में यानी इकाइयाँ दहाई में 2 जीरो दिख जाए तो शताब्दी वर्ष होगा, यानी सेंचुरी वर्ष है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे शताब्दी वर्ष कोई भी, जैसे आपको 100वां वर्ष जो रहा होगा, 200वां वर्ष, 300वां वर्ष, 1000वां वर्ष, 1200, 2100, 2000, ये सब शताब्दी वर्ष है। अंत में 2 जीरो हो, 3 जीरो है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2000 तो उसमें 3 जीरो है, तो हमको तो अंत में 2 जीरो से मतलब है ना, तो उसको शताब्दी वर्ष बोल देंगे। जैसे यानी वैसा वर्ष जिसमें शताब्दी पूरा हो रहा हो, जैसे 1900 भी होगा, 900, 1000, 1300, 1900, 2100, 1800, ठीक है। तो इसको शताब्दी वर्ष कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? अब यहाँ पर बात को समझना है, 2 चीज़ें यहाँ लिखा है, एक लिखा है साधारण शताब्दी वर्ष और एक लिखा है लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष देखिए, जैसे हो आप समझिए 4 का जो विभाजन का नियम में कहता है कि किसी संख्या के अंतिम के अंक अगर 4 से कटता है तो ठीक है, वो 4 से कटेगा, मगर एक और उसमें लिखा है कि अंतिम के अंक अगर 2 जीरो होगा ना तो संख्या क्या होगा? वो 4 से कट जाएगा। आप सोच के देखिए कि जितने शताब्दी वर्ष है इससे तो उसका मतलब कि वो लीप वर्ष कहलाएगा। यानी कि देखिए ना, इसमें 2 जीरो है, 2 जीरो काट सब 4 से कट जाएगा, ताकि अंतिम में 2 जीरो है और 4 का नियम ही कहता है। मगर नहीं, इसमें एक बात समझिए, इसमें भी इसको अलग किया गया। अलग क्या किया गया जो समझते हैं।
देखिए, तो इसका एग्जाम्पल आपको वहाँ लिखा है 1900, 2000, 2100 शताब्दी वर्ष है। अब देखिए साधारण वर्ष का मतलब कैसे पता करेंगे कि साधारण वर्ष है, तो उसको 400 से भाग देंगे, उसमें 4 से नहीं, मतलब इस कहने का मतलब कि कोई वर्ष साधारण शताब्दी वर्ष है कि ना। जैसे इसको समझते हैं, जैसे देखिए 900 है, ये 1000 है, 1300 है, 1900 है। यहाँ एग्जाम्पल में लिखे हैं 1200, 1600, 2000 और 2400। तो यहाँ परिभाषा कहता है साधारण शताब्दी वर्ष का कि कोई वर्ष चेक अगर करना कि साधारण शताब्दी वर्ष है कि ना, तो वैसे वर्ष जिसको 400 से भाग देने पर पूरा पूरा क्या हो, ना विभाजित हो। तो अब देखिए ना, 900 को 400 से भाग दीजिए, 400 से भाग पूरा पूरा कटेगा, इसको भी 400 से भाग पूरा पूरा कटेगा। तो ये सब के सब कैसे वर्ष हैं, इसको 400 से भाग देके चेक करना है। बात समझ में? क्यों? क्योंकि 4 से भाग देंगे तो सब के सब तो कट ही जाएगा, ये तो कहला जाएगा लीप वर्ष। नहीं, मतलब करने का मतलब शताब्दी वर्ष में भी 2 कैटेगरी होता है, एक साधारण शताब्दी, एक लीप शताब्दी। अच्छा, लीप शताब्दी कौन होगा? लीप शताब्दी वैसा वर्ष जिसको 400 से भाग देने पर पूरा पूरा क्या हो, कट जाए। तो उनका एग्जाम्पल क्या है, 1200। देखिए 400 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जा रहा है। इसमें 400 से चेक करना है, ध्यान दीजिएगा। जो शताब्दी वर्ष आएगा उसको कितना से चेक करना है, 400 से। फिर यहाँ इसको भी कट जाएगा। ये क्लियर हो गया? देखिए अभी तक हम बता दिए, क्या क्या बताए कि वर्ष है जो 2 प्रकार के होगा, साधारण वर्ष, एक मतलब कि कौन सा, लीप वर्ष यानी अधिवर्ष, और उनको चेक करने का साधारण वर्ष जो 4 से पूरा पूरा ना कटे, और लीप वर्ष जो 4 से पूरा पूरा क्या हो, कट जाए। उसमें फिर बताए शताब्दी वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष जिसमें 2 जीरो हो। शताब्दी वर्ष की भी 2 कैटेगरी होगा, एक साधारण शताब्दी वर्ष, एक लीप शताब्दी वर्ष। ठीक, तो साधारण शताब्दी वर्ष को चेक कैसे करेंगे, 400 से भाग देने पर। 400 से भाग दिए, अगर ना कटा तो साधारण शताब्दी जाएगा, और 400 से भाग देने पर कट गया तो लीप शताब्दी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए नीचे आते हैं, ई बहुत जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी बात है। ई जो विषम दिन है ना, इसी पर पूरा इस चैप्टर का खेल है। ठीक है, इसको समझ लीजिए बस, इस चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, सारा कॉन्सेप्ट अंत में जाके यहीं पर आके रुकता है। ठीक है, विषम दिन पर। अब देखिए समझते हैं विषम दिन किसे कहते हैं। कह रहा यदि किसी भी दिन को 7 से भाग देने पर जो शेषफल आता है उसे विषम दिन कहते हैं। बात समझ में आया? या ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा दिन जो सप्ताह पूरा पूरा ना बना सका उसको क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। अब ऐसे समझिए, जैसे हम कह दें आपसे कि बताइए 10 दिन है, तो इसमें बताइए विषम दिन की संख्या कितना है। तो अभी परिभाषा का है कि वैसा दिन जिसको 7 से भाग देने पाता, 7 एकम 7 बचा कितना, 3। ये 3 क्या है, विषम दिन है। बात समझ में आ रहा कि नहीं? या ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 दिन था तो 7 दिन का एक सप्ताह होता है, और 7 दिन तो सप्ताह बना लिया पूरा पूरा, मात्र 3 दिन ऐसा हो जो सप्ताह पूरा पूरा शामिल नहीं हो पाया, तो ये 3 विषम दिन कहलाएगा। मामला समझ में आ रहा है? अब इस तरह आप हर एक महीने का विषम दिन पता कर सकते हैं। जैसे किसी का भी, जैसे जनवरी में 31 का महीना होता है, ये सब बताने वाला बात नहीं है कि जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 या 29 का होता है, फिर मार्च 31 का होता है, तो जानते होंगे, उम्मीद करते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसको 7 से भाग देते हैं, तो 7 चौ 28, इसमें 3 आ गया विषम दिन। तो कहने का मतलब है कि कोई भी दिन का निकाल सकते हैं। जैसे हम कह दें कि 200 लगातार के 200 का दिन है, तो उसमें विषम दिन की संख्या कितना होगा, तो 7 से भाग दे दिए, 7 दूनी 14, 6 जीरो 7 56 बचा 4, तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। यानी 200 दिन में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। अब यही से ये वाला जो बात हम बताए थे कि ये वाला बात यहाँ की जो 2 को हम विषम दिन क्यों बोल रहे थे, तो जैसे यहाँ से वो कॉन्सेप्ट बन गया। क्या? यहाँ से एक आप कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि जो साधारण वर्ष होते हैं ना, उसमें विषम दिनों की संख्या 1 होता है। क्यों? क्योंकि उसमें 52 सप्ताह और 1 दिन आया था ना, टोटल 365 दिन होते हैं, तो उसको 7 से भाग देंगे। भाई 365 है, जैसे यहाँ दिए थे ना 366 को भाग, तो अगर हम आपसे पूछ दें कि 366 मतलब लीप वर्ष, और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। बात समझे? और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होगा। इसी कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ते हैं अभी, इसी पर पूरा आगे जो है ना, आगे का जो कॉन्सेप्ट है, अभी आपको हम 5 वो कॉन्सेप्ट बताएंगे टोटल, इस मतलब पूरे चैप्टर के लिए एकदम बहुत जरूरी, उसी से पूरा क्वेश्चन ही बनेगा, उस 5 कॉन्सेप्ट को समझना है। तो 5 कॉन्सेप्ट इसी पर पूरा बेस्ड है, किस पर, विषम दिन पर। अब किस पर है, साधारण वर्ष का विषम दिन, लीप वर्ष का विषम दिन। बात समझ में आ रहा है कि ना? तो आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसके आगे देखते हैं। ठीक, देखिए अब हम 4 कॉन्सेप्ट लिखे हैं यहाँ पर, एक और कॉन्सेप्ट है 5वां कॉन्सेप्ट। तो अगर इस 4 को समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको 5वां समझ में आएगा, क्योंकि 5वां इन 4 को काट देता है बिल्कुल, मतलब कि आगे 4 को समझना भी जरूरी है, 5वां को भी समझना जरूरी है। तो एक साथ आगे 4 को समझ लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट कर रहा है कि साधारण वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का अंतिम दिन दोनों एक जैसा होगा, यानी समान होगा। इसका मतलब समझिए जरा।
अब हम जल्दी से अगर साधारण वर्ष लीप वर्ष लिखेंगे तो वो तो समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो देखिए समझिए, कह रहा कि कोई अगर वर्ष साधारण वर्ष है, सीधी सी बात, तो उसका 1 जनवरी और उसी वर्ष का 31 दिसंबर दोनों दिन समान होगा। मतलब जैसे मान लीजिए 2022, चलिए 1 जनवरी 2022, मान लीजिए कि 1 जनवरी 2022 को रविवार होगा, अगर मान लीजिए रविवार था, तो 31 दिसंबर 2022 को भी रविवार ही आएगा। बात समझ में आ रहा है कि ना। यानी इससे एक पता चलता है कि साधारण वर्ष जिस दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन पर जाके खत्म होता है। या अगर कोई साधारण वर्ष है, मान लीजिए सोमवार से स्टार्ट हुआ है, तो सोमवार पर ही जाके वो खत्म हो जाता है। यानी 1 तारीख को, 1 जनवरी को अगर सोमवार था तो 31 दिसंबर को भी सोमवार है। बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा, यहाँ से कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए आपको पता है कि जो विषम दिन अभी बताए थे, इसी पर आइए समझते हैं। ये पता ही करता क्या है ना, कि अगर कोई दिन है और उसको सप्ताह में बदलना है तो उसको 7 से भाग देते हैं। तो सोचिए ना कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हमको तो एक टोटल दिनों की संख्या कितना होगा, तो आप कहेंगे 365। गलत, 364। क्यों? क्योंकि चूंकि हम 31 तारीख की ही बात कर रहे हैं, 31 दिसंबर के, 31 दिसंबर पार कर जाएंगे तब 1 जनवरी अगला साल का पूछे तब कहेंगे 365 दिन बीत गया। अभी 364 दिन होगा, तो 364 दिन को 7 से भाग दीजिए, तो 7 पचे 35, 1 बचा 7 दूनी 14, कट गया। एक मतलब कट गया ना, तो ये पूरा 52 सप्ताह। तो आपको पता है सप्ताह रिपीट, जैसे आज मान लीजिए सोमवार है, तो आज से 1 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, तो सोमवार होगा। मान लीजिए आज शुक्रवार है, तो आज से 2 सप्ताह बाद कौन से दिन है, तो शुक्रवार होगा। तो उसी तरह समझिए, आज मान लीजिए कोई भी 1 तारीख को कोई भी दिन होगा, तो 52 सप्ताह बाद सेम दिन आएगा। इसी कारण ऐसा हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आज सेकंड कॉन्सेप्ट अपने आप समझ लीजिए। देखिए कैसे कर, साधारण वर्ष के पहले दिन और अगला वर्ष जैसे आएगा उसका पहला दिन में 1 दिन बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि ना। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए, इससे समझिए, कोई भी एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं। आप यह सोचिए ना, एग्जाम्पल लीजिए, हम कर रहे हैं कि ये साधारण वर्ष है कोई, 1 जनवरी 2022 साधारण वर्ष को रविवार है, तो अगला साल क्या आएगा, तो अगला साल कहेंगे 1 जनवरी 2023। तो 1 जनवरी 2023 को क्या हो जाएगा, तो आपको पता था कि अभी 31 तारीख को जस्ट 1 दिन पहले क्या था, रविवार, तो हो जाएगा सोमवार। तो इसी को कॉन्सेप्ट हम लिख रहे हैं, सोमवार। बात समझ में आया कि ना। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि साधारण वर्ष जिस दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन पर खत्म होता है, और साधारण वर्ष का 1 जनवरी और अगले वर्ष का 1 जनवरी आने पर 1 दिन बढ़ जाता है। कोई भी साधारण वर्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ये 2022 से है। मान लीजिए 1 जनवरी, ठीक है, 2013 को अगर मान लीजिए शनिवार था, तो 1 जनवरी 2014 को भी क्या हो जाएगा, शनिवार। बात समझ में आएगा। तो कॉन्सेप्ट पहला। दूसरा, ये पूरा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे, मगर आगे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्वेश्चन अपने आप होने लगेगा। कॉन्सेप्ट तो है उसमें, ठीक है। हाँ, अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 का कहता है, क्योंकि साधारण वर्ष का बात कर लिया, अब लीप वर्ष समझिए। कह रहा कि लीप वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का अंतिम दिन आने पर 1 दिन बढ़ के आएगा। बात समझिए, लीप वर्ष का पहला, कोई वर्ष अगर लीप वर्ष है तो उसका पहला दिन और उसी वर्ष जिस दिन पर खत्म होगा तो 1 दिन बढ़ के खत्म होता है। जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी 2020 को हम मान रहे हैं, ऐसा हकीकत में अभी हकीकत निकालना सीखेंगे, अभी तो हम समझ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए रविवार था, ठीक, तो 31 दिसंबर 2020 को सोमवार होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। 31 दिसंबर 2020 को। अब आगे तो सबसे पहले पता कीजिए कि 2020 क्या लीप वर्ष है। लीप वर्ष का क्वेश्चन लिया है, यानी कॉन्सेप्ट 3 वाला समझा रहे हैं कि 1 जनवरी 2020 को अगर रविवार है तो चूंकि ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है जो 1 दिन बढ़ के खत्म होता है, यानी 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन हो जाएगा, मतलब ये रविवार है तो ये सोमवार हो जाएगा, तो 1 दिन बढ़ के खत्म होगा। अब जैसे इसे आप चौथा नियम अपने से बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट जो 4 है उसको अपने से बना लीजिए। तो कॉन्सेप्ट 4 कहता है कि लीप वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष का पहला दिन, लीप वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष का पहला दिन आने पर 2 दिन बढ़ जाएगा। मामला समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी लीप वर्ष का पहला दिन, यानी कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो 1 जनवरी मान लीजिए चलो 1900 का एग्जाम्पल कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। 1912 को मान लीजिए यहाँ बुधवार था, ठीक है, बुधवार, ठीक। तो अगला साल यानी 1 जनवरी 1913 को
1913 को कौन सा दिन होगा? तो ये 2 दिन बढ़ के आएगा, यानी बुध है प्लस में कितना, शुक्रवार। ठीक, तो ये 2 दिन बढ़ जाता है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो इस टर्म में जब आ रहे थे कि 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020, तो यहाँ टोटल दिनों की संख्या आ रहा था 365, क्योंकि जब पूरा खत्म होगा तब कहेंगे 366 दिन है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर हम 7 से भाग दे देंगे भाई। ठीक है, तो इसमें विषम दिन की संख्या निकाल लेते हैं। तो 7 × 5 = 35, बचा 1, 7 दूनी 14, बचा 1। तो इसीलिए 1 दिन बढ़ जाता है। 1 दिन क्यों बढ़ता है? क्योंकि 52 सप्ताह तो पूरा हो गया, तो 1 दिन जो बचा है तो वो 1 दिन बढ़ के आएगा। मान लो रविवार था 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर को 1 दिन बढ़ के आएगा, यानी सोमवार हो जाएगा। इसमें 366 भाग देंगे तो 2 विषम दिन के कारण ऐसा होता है। यानी सारा खेल किसका है? विषम दिन का। मान लो समझ क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, और भी 2 दिन जुड़ गया है। देखिए समझ में। अब एक बात को समझते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 5, ठीक, 5 को बस याद रखिए, तो चारों को काट देता है अकेले। वो अकेले है जो मतलब कि वो पूरा मतलब संभाल लेगा इन सबको। देखिए समझिए। अच्छा, ये सब 1 दिन बढ़ जाता है, 2 दिन बढ़ जाता है। यहाँ खेल क्या है? किसका कौन गड़बड़ हो रहा है? तो समझिएगा, जो साधारण वर्ष होता है ना, तो साधारण वर्ष में जो फरवरी होता है वो 28 दिन का होता है। ठीक, और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। इसी के कारण वहाँ 1 दिन, मान लीजिए 29 दिन का अगर फरवरी, तो 1 दिन पीछे हो जाता है, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, उसी में लेट से 1 दिन वहाँ ख़त्म होता है जाके। यानी सारा जो खेल है किसका है? वो सारा खेल आपका फरवरी का है, यानी फरवरी 28 का है। तो ठीक है, 29 का हो गया, तो वहाँ वहीं पर गड़बड़ हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट नंबर जो 5 है इसी पर बेस्ड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 5। अब इसको कॉन्सेप्ट नंबर 5 को सुनिए ध्यान से, समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 ये कहता है कि कोई भी आपको क्वेश्चन दिया गया है और उसमें आपको दिन ज्ञात करना है, तो जो क्वेश्चन दिया गया है तो उससे चलिए, वहाँ से शुरुआत कीजिए, और जहाँ तक क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके बीच में देखिए कि उस क्वेश्चन के टर्म के बीच में फरवरी कैसा रहा है। बस उसका कॉन्सेप्ट नंबर 5 कहता है कि आने वाला क्वेश्चन के प्रश्न के बीच में आने वाला फरवरी कैसा है। आने वाला फरवरी अगर 28 का मिल रहा है आपको, तो आप उसमें कितना दिन बढ़ा दीजिए? 1 दिन। और आने वाला फरवरी आपको 29 दिन का मिल रहा है, तो उसमें 2 दिन बढ़ा दीजिए। बात समझ में आया? इसको देखिए अच्छे से समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लीजिए, देखिए समझिए। आगे तो मान लीजिए कॉन्सेप्ट नंबर 5 को समझ, अभी हम क्वेश्चन ढेर सारा करवाएंगे, आगे एग्जांपल हम समझा रहे हैं। ठीक है, कि ये बीच से कहीं भी उठा लेंगे। मामला समझ में आ रहा है कि ना? जैसे मान लीजिए 15 मार्च 2018 को मान लीजिए सोमवार था। ठीक, तो आपसे पूछ रहे हैं 15 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ समझिए, 15 मार्च 2018 को अगर सोमवार है, तो 15 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा? क्योंकि अभी तक हम कॉन्सेप्ट 1, 2, 3, 4 बताए, तो उसमें 1 जनवरी का ही हम बात कर रहे थे बार बार। बीच से हम लेते हैं, तो बीच से के लिए यही कॉन्सेप्ट नंबर 5 है जो इसी को जो समझाएं अभी। आप चेक करिए कि 15 मार्च 2018 से जब चलेंगे आप 15 मार्च 2019 में आएंगे, तो आइए बताइए तो रास्ते में मिलने वाला फरवरी कैसा है? तो आपको फरवरी पता किसका यूज होगा? चूंकि 15 मार्च 2018 से चलते हैं, तो यहाँ तक आने में फरवरी आपका 2019 का मिलेगा। अब 2019 का फरवरी कैसा है? चूंकि 2019 एक साधारण वर्ष है, तो 2019 का फरवरी 28 दिन का होगा। ये सब बात हम सब लिखवा चुके हैं। ठीक है, तो 28 अगर दिन का होगा, तो हम क्या बताएं कि उसमें 1 दिन बढ़ाना है। यानी कि अगर कहने का मतलब कि 15 मार्च 2018 को अगर सोमवार है, तो जस्ट अगले साल उसी दिन कौन सा दिन होगा? मंगलवार। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी डेट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 27 अक्टूबर 2013 को, मान लीजिए शनिवार है। ठीक, तो मान लीजिए 27 अक्टूबर 2014 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए इसमें सीधे सीधे याद रटना नहीं, आपको समझना है कि इसमें रास्ते में मिलने वाला फरवरी है कैसा, 28 का है कि 29 का है। तो 27 अक्टूबर 2013 को शनिवार है, तो 27 अक्टूबर 2014 को, तो आप सोचिए कि हम फरवरी किसका यूज कर रहे हैं? तो 2014 का, कहा कि इसका तो फरवरी बीत ही चुका है, अब 2014 का फरवरी रास्ते में मिल रहा है आपको इनके बीच में। तो बताइए 2014 का फरवरी कैसा है? तो 28 दिन का है, तो 28 दिन, तो 1 दिन बढ़ा दीजिए, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार। तो यहाँ से एक चीज़ और पता चलता है कि कोई भी वर्ष अगर है, ठीक है, तो अगर साधारण वर्ष है, तो जिस दिन, जैसे मान लीजिए उस जिस दिन का है अगले साल उसी दिन आने पर 1 दिन बढ़ जाता है।
मगर इसमें गड़बड़ भी हो जाता है ना कि लीप वर्ष आ गया बीच में कि कैसा साधारण वर्ष है, तो हम रटेंगे नहीं, इसको समझेंगे। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं, देखिए एक और बात समझिए। अब लीप वर्ष का थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अब इसको समझिए, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए 13 अप्रैल 2019 को सोमवार है, ठीक। तो हम पूछे आपसे कि 13 अप्रैल, ठीक है, 2020 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ ध्यान दें कि 13 अप्रैल 2019 को सोमवार है, तो 13 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन, तभी हम बताएं कि कॉन्सेप्ट नंबर 5 कहता है कि जो भी प्रश्न आपसे पूछा गया है तो उसमें से चलिए, जहाँ से पूछा गया वहाँ चलिए। रास्ते में आप गौर कीजिए कि फरवरी कैसा मिला आपको, तो फरवरी लीप वर्ष का मिला है कि साधारण वर्ष का। मतलब ये सब नहीं है कि कौन क्या है, किससे स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन क्या पूछा, ये सब कुछ नहीं। बस आपको ये देखना है कि फरवरी है कैसा। तो बताइए 13 अप्रैल 2019 से जब चलेंगे 13 अप्रैल 2020 में, तो फरवरी किसका मिलेगा आपको, रास्ते में 2020 का फरवरी मिलेगा। और 2020 एक चूंकि लीप वर्ष है तो 2 दिन इसमें बढ़ जाएगा, यानी सेम डेट आने पर कितना दिन बढ़ जाएगा, 2 दिन। तो 2 दिन बढ़ेगा तो इसमें 2 दिन प्लस कर दीजिए, यानी मंगल आई हो जाएगा बुध। बोलिए समझ में आया कि ना। और चूंकि यहाँ देखने में लग रहा है कि साधारण वर्ष का है, साधारण वर्ष का कॉन्सेप्ट लगेगा कि साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ता है, लीप वर्ष में 2 दिन, ऐसा कुछ नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट में क्या कर रहा है, मतलब कि कॉन्सेप्ट के अनुसार देखिए कि फरवरी कैसा है, 28 का है तो 1 दिन बढ़ाएंगे, और 29 का है तो 2 दिन बढ़ाएंगे, चूंकि वैसा कॉन्सेप्ट हम समझा भी दें। तो अब इसे समझते हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, उसको अभी करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन लिखे यहाँ पर, इसको आगे कर लेते हैं, तो इसके बाद आपको पूरा जितना बात बताएं सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा होता है, तो हम शॉर्ट में ऐसे लिख दिए हैं, मगर एक क्वेश्चन हम ऐसे लिख दिए हैं क्योंकि एग्जाम में जो फॉर्मेट होता है ऐसा होता है। कहेगा यदि 26 जनवरी 2006 को रविवार था तो 26 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो देखो ध्यान से, आपको पता है 26 जनवरी 2006 को रविवार है और 26 जनवरी 2007 को जा रहा है। तब सोचो जब 26 जनवरी 2006 से जा रहे हैं तो बताइए रास्ते में मिलने वाला फरवरी आपको कैसा मिल रहा है। देखिए ना 26 जनवरी से तो फरवरी आप अब देखिए कि किसका यूज कर रहे हैं, तो फरवरी 2006 का यूज हो रहा है। अगर फरवरी 2006 का है तो वो कैसा होगा, तो 2006 कैसा वर्ष है, साधारण। एकदम सारा बात को एकदम रिकॉल करना तुरंत, एकदम खटाखट, ठीक है। हाँ तो 2006 है तो 2006 को 4 से भाग देंगे, माइंडे में सब दे देना है। तो चूंकि देखिए कि पता हो जाना चाहिए कि साधारण वर्ष की लीप वर्ष, तो चूंकि 2006 का फरवरी है तो 28 दिन का होगा, तो 1 दिन बढ़ा देंगे। तो कहेगा 26 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ रविवार था, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सोमवार। बात समझ में आया कि रटना नहीं है कोई चीज़, कॉन्सेप्ट से समझना है। अब देखिए अब समझिए 15 फरवरी 1924 को अगर सोमवार था तो 15 फरवरी 1925 को कौन सा दिन होगा। तो ध्यान से अब सोचो, 15 फरवरी से जैसे आप चलेंगे तो आपको ध्यान दीजिए इसके अब फरवरी मतलब कि फरवरी किसका यूज होगा, 28 वाला जो लास्ट डेट है। तो देखिए 15 फरवरी से आप चल रहे हैं तो इसी 1924 का ही फरवरी यूज होगा। अगर 1924 का यूज हुआ है तो 1924 का जो फरवरी है वो कैसा है, लीप वर्ष वाला है, और लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ना है। तो 15 फरवरी 1924 को अगर सोमवार है तो 15 फरवरी 1925 को, चूंकि रास्ते में मिलने वाला फरवरी कैसा था, 28 के कि 29 के, तो सोचो ना 1924 वाला फरवरी मिला है ना जी, तो 1924 का फरवरी कितना दिन का होगा, तो 1924 का फरवरी जो होगा वो 29 दिन का होगा। तो क्या मतलब 2 दिन बढ़ेगा, तो प्लस 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, मंगल बुध, तो आंसर बुध हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि ना। यहाँ देख लीजिए कह रहा 26 जुलाई 1931 को मंगलवार था, 26 जुलाई 1931 को मंगलवार था, तो 26 जुलाई 1932 को कौन सा है। तो आप देखिए कि इनके रास्ते में मिलने वाला फरवरी कैसा है, 28 के कि 29 के, तो बताइए कैसा है। तब देखिए 26 जुलाई 1931 से चले हैं, ठीक है। अरे यार किया तो कम कर दिया भाई। देखिए 26 जुलाई 1931 को मंगलवार था, तो 26 जुलाई 1932 को पता करना है। तो आप इससे यहाँ आ रहे हैं, तो बताइए इसमें फरवरी किसका मिल रहा है, तो फरवरी मिलेगा 1932 का, और 1932 का जो फरवरी है वो कैसा है, तो चूंकि 29 दिन का फरवरी होगा, तो अगर 29 दिन का होता है 2 दिन बढ़ाइए प्लस में 2, तो 2 दिन बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, बुध, आई हो जाएगा कितना, बुध आई बृहस्पति। बस समझ में आया कि नहीं। हाँ यहाँ देख लेते हैं 8 अक्टूबर 2022 को अगर शनिवार था तो 8 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन होगा, तो आप देख लीजिए किसका फरवरी यूज होगा, तो फरवरी 2023 का यूज होगा। रास्ते में मिलने वाला फरवरी 28 दिन का है, तो 28 दिन का है तो 1 दिन बढ़ा दीजिए, तो 1 दिन बढ़ा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, रविवार। बात समझ में आ गया होगा। 17 जनवरी 2016 को अगर बुधवार था
तो 17 जनवरी 2017 को कौन सा दिन हो जाएगा? 16 को तो 17 का पूछा है, तो आप इसको देख लीजिए कितना दिन हो जाएगा। तो आप चूंकि अब ध्यान से देखिए, तो 17 जनवरी से आप चले हैं, तो 17 जनवरी 2017 में आने में आपको फरवरी कैसा मिला है? तो जो फरवरी मिला हो 2016 का मिला है, जबकि 2016 का फरवरी कितना दिन का होना चाहिए? वो 29 दिन का होगा। क्यों? क्योंकि वो लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ा दीजिए, और 2 दिन बढ़ाएंगे तो हो जाएगा बृहस्पति, हो जाएगा कितना? शुक्रवार। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब इसके यहाँ इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एग्जाम में। इससे बहुत मतलब अब क्वेश्चन को तो पूछने का और भी तरीका, जैसे कर देगा 26 जनवरी 1931 को, तो यहाँ आगे 1-2 दिन बढ़ा देगा, 2-3 साल का डिफरेंट कर देगा। तो उसे क्या है, स्टेप बाय स्टेप आना है, और उसका भी और तरीका भी समझाऊंगा उसके बाद, ठीक है। तो इसका एक दूसरा क्लास में इसको देखेंगे, ठीक है। जो वीडियो है बहुत जल्दी आएगा आपको, मतलब दूसरा वीडियो में आपको पूरा हम बताएंगे कि कैसे तिथि को ज्ञात किया जाता है, ये सब, ठीक है। तो इसका जो मतलब दूसरा वीडियो आपको नेक्स्ट आएगा, ठीक है। हाँ, तो तब तक के लिए जय हिंद।